वेलकम बैक इन फोकस है फॉर्मर एम्बेसडर मसूद खालिद साहब और बाकर सज्जाद साहब को भी शरीक गुफ्तगू करती हूँ। फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बेहद शुक्रिया बाकर सज्जाद साहब फॉर ज्वाइनिंग। ये जो इस वक्त बात हो रही है कि बिलवास्ता तौर पर या इनडायरेक्ट टॉक्स या मैसेजिंग जो है जो ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रही है और पाकिस्तान का भी एक मस्बत किरदार हम देख रहे हैं शटल डिप्लोमेसी के अंदर। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि ईरान ने जिस तरह से एक चैलेंज थ्रो किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके, इस वक्त जो सेंट्रल मूड पॉइंट किसी भी मज़ाकरात का या सीज़ फायर का वो आबनाए हॉर्मूज के खोलने का ही होगा, और वो जो बकिया मसाइल हैं, मतलब वो जाहिर है कि वो तो मेन ऑब्जेक्टिव था अमेरिका का, वो बार बार न्यूक्लियर वेपन का जिक्र करता है या इनरिच यूरेनियम आपको वापस करना होगा, मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करना होगा। ये शायद सेकेंड राउंड में हो अगर कोई पहला राउंड होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या अमेरिका के लिए इस वक्त आबनाए हॉर्मूज की बंदिश को खोलना है? यकीनन आपने जो अमेरिकन इस वक्त जो प्रायोरिटी है, अगर आप देखें कि वो चेंज हो चुकी है। अगर उन्होंने जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया था तो उनका गोल नंबर 1 था कि जी रिजीम चेंज की जाए, लेकिन जैसे ही ईरान ने ये प्रेशर पॉइंट यूज किया है तो उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई। अब वो फकत इस पे जोर दे रहे हैं कि किसी तरह से आबनाए हॉर्मूज को खोल दिया जाए। और सिर्फ ये अमेरिका की नहीं है, ये अगर आप मैक्रोन के स्टेटमेंट्स और दीगर यूरोपियन लीडर्स के पढ़े तो उनकी 2 बुनियादी तौर पे होती हैं चीजें। एक वो कहते हैं कि जी आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ना टारगेट करें मिडिल ईस्ट में, और दूसरा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल दें। लेकिन ईरानियंस बहुत क्लियर है कि ये जो अगर हमारा टेक्निकल एडवांटेज हासिल हो गई है तो ये आसानी से गिव अप नहीं करेंगे। ईरानियों ने कुछ अपना एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, कुछ प्रिंसिपल्स तय की हुई हैं कि उसके मुताबिक वो तमाम टॉक्स की प्रपोजल्स या जो भी आ रही हैं नेगोशिएशंस की, पाकिस्तान भी दे रहा है और ममालिक भी, आज जर्मनी ने भी डायरेक्ट टॉक्स की बात की है, चाइना भी सपोर्ट कर रहा है इसको। लेकिन उन्होंने जो बुनियादी उन्होंने चीजें सेट की हुई है कि एक ये है कि दे विल रिजर्व द राइट टू एनरिचमेंट, चाहे जितनी भी होगी, और उन्होंने इसके लिए इसको बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल रखा हुआ है। दूसरा वो कहते हैं कि मिसाइल्स के ऊपर हम 2000 से ऊपर जाएंगे नहीं, 2000 से नीचे की आपसे बात नहीं करेंगे। हमारा डिफेंसिव प्रोग्राम है, जब जब हमें एग्रेशन का सामना हम इस्तेमाल किए, उसके अलावा हमने किसी मुल्क में नहीं किए। और तीसरा ये वो कहते हैं कि जी प्रॉक्सीज, खासतौर पर हिजबुल्लाह की जब बात होती है कि वो रेवोल्यूशन को प्रीडेट करते हैं, हम उनको सपोर्ट कर देते हैं, इसी तरह चंद और लोग भी सपोर्ट करते हैं, तो ये भी हमारे उस स्कोप से बाहर है। प्लस वो कहते हैं कि जी सीज फायर के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, अगर आपने बुनियादी मसाइल को हल करना है तो उसके ऊपर आके आप हमसे बात कर लें। अब बाकी जो उनकी सारी स्ट्रेटेजी जो है वो इससे ही फ्लो कर रही है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज का मसला है वो तभी हल होगा जब कोई गिव एंड टेक हो जाएगा, और या तो पीसफुली करेंगे तो या फिर जिस तरह के ट्रम्प साहब कोशिश कर रहे हैं कि मैं ट्रूप्स को ला के 50,000, तो ऑलरेडी ट्रूप्स हैं 10,000 have, some of them have reached, some are on the way, plus additionally 10,000 ट्रूप्स उन्होंने मंगवा रहे हैं। ये जो आपको 10 दिन का पॉज आगे एक्सटेंशन मिली है वो बेसिकली डिप्लोमेसी के कवर में वो ऑपरेशनली तैयारी कर रहे हैं आप ये, ताकि ये सारे के सारे ट्रूप्स इन प्लेस हो जाएं। ट्रम्प साहब डिप्लोमेसी से ज्यादा, मतलब आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि इज सिंसियर इन हिज ऑफर, तो वो जो उनका है ना कि जी मैं एक डिसाइसिव ब्लो तेहरान को देना चाहता हूँ एंड आई इमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम इट, क्योंकि नेगोशिएशन के टेबल पे दे विल हैव टू कंसीड फ्यू थिंग्स, तो वो उनके लिए थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं रहेंगी। तो व्हेन यू से कि मोर ट्रूप्स, इसका मतलब ये है कि फाइनली बूट्स ऑन ग्राउंड का उनका है प्लान। खैर की बात होती है क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक किस्म की है, ईरान का वहाँ काफी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे नेवल बेसिस भी हैं, लेकिन आई थिंक दे विल इवन सेटल फॉर लेसर इंपॉर्टेंट आइलैंड्स। वहाँ पे किश की आइलैंड है, किश्म की है, और भी अबू मूसा की है जो कंटेस्टेड है, दोम की आइलैंड है जो यूएई के साथ उनका वो है डिस्प्यूटेड है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो किसी एक आइलैंड पे कब्जा करके या 2 आइलैंड्स पे, तो ये उनकी एक जैसे कहते हैं ना कि उनको एक जैसा मैसेजिंग करे कि ठीक है हमें जी हमने आपकी टेरिटरी पे कब्जा किया हुआ है, तो आप हमसे छुड़ा के दिखा दें। और जैसे ट्रम्प साहब आपको पता है कि क्लेम्स करते रहते हैं जिनका कई दफा
कोई बेसिस ही नहीं होता, तो वो उससे करेंगे कि आई हैव ऑक्युपाइड इरानियन टेरिटरी, तो ये तो ओके सो बाकिर आई जस्ट कम टू यू, एम्बेसडर मसूद खालिद साहब से पूछते हैं कि अगर ऐसा होता है जैसे बाकिर कह रहे हैं कि देखें मजीद ट्रूप्स जो हैं वो बुलाए जा रहे हैं और ये जो पॉज है इसमें वो कम से कम अपनी ऑपरेशनल तैयारी कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है जैसे बाकिर कहते हैं, तो इरानियंस को आप किस तरह से फिर रिटेलिएट करता देख रहे हैं या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को कहाँ जाता देख रहे हैं एम्बेसडर साहब? ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, आज मैं ये देख रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब जो हैं वो 1982 से 1982 से उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये ईरान का जो खर्क आइलैंड है इसको कैप्चर करना चाहिए। समवेयर ही सेड और समवेयर ही मेड दैट स्टेटमेंट। ओके, तो ये देखिए, अगर आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें कि ग्रीनलैंड जो है उसको उन्होंने कहा कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, सही। अच्छा, उसके बाद उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया, यानी कि उनके प्रेसिडेंट को किडनैप किया, और वो भी ऑयल फैक्टर वहाँ पर साफ नजर आ रहा है। अब अगर इस गेम में यही एक जो है फैक्टर, अगर इसको मोटिवेशन आप समझें, तो मिडिल ईस्ट में अगर उनको इंटरेस्ट मिलती है ईरान पे, वो किसी तरीके से खर्क आइलैंड वगैरह जो है उसको कैप्चर कर लेता है, ये जो ट्रुप्स मोबिलाइज हो रहे हैं 7,000-7,500, तो दैट मीन्स के ईरान का जो 90% एक्सपोर्ट बेस है हाइड्रोकार्बन्स का, वो तो ख़त्म हो गया। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन ये होगा कि जैसे ये चीज़, क्योंकि ईरान तो बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, उसने कहा है कि सारी देख रहे हैं कि क्या ट्रुप मूवमेंट हो रही, तो ईरान तो विल रिटेलिएट विद इट्स फुल माइट। ओके, और में ये है कि वो अंडरग्राउंड उनके बंकर्स हैं वहाँ, ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्रेडिबल रिपोर्ट्स है कि उसमें उनके पास मिसाइल्स हैं, उनकी टॉर्पीडो बोट्स हैं, उनकी छोटी बोट्स हैं जिसपे वो माइनिंग, यानी कि जो है सी माइनिंग भी हो सकती है, और ड्रोन्स हैं ऑफ कोर्स। तो मेरा मतलब है कि ये अच्छा, एक और देखिए जरा, एक और तरफ अगर आप जाए, वो जो यूक्रेन के सदर हैं वो आज सऊदी अरब पहुंचे हैं जी, और वहाँ उनका दिफाई मुआहदा भी हुआ है कर रहे हैं, जिसमें यूक्रेन जो है सऊदी अरब को ड्रोन्स देगा। तो देखिए ना कितनी कॉम्प्लिकेटेड ये सिचुएशन, इतनी कॉम्प्लेक्स पिक्चर बन रही है ये, राइट। और अगर ये अमेरिका, एक तो ये है कि देखिए मैं दो चीजें और यहाँ कहना चाहता हूँ। एक तो सदर ट्रम्प साहब जो हैं वो ऑब्वियसली एक सेफ एग्जिट चाह रहे हैं, सही, यानी कि ऐसा एग्जिट जिसपे वो ये क्लेम कर सकें कि हमने अपने आदाब हासिल कर लिए हैं, हमारी जीत हो गई है और हम खत्म कर रहे हैं इस मामले को, ठीक है। ओके, तो ये बड़ा, वो ये तो नहीं कह सकते कि हम हार गए, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने ये जीत जो है वो जाहिर करनी है और उसको क्लेम करना है, नंबर 1। ओके, नंबर 2 इज कि वो ही डजंट वांट टू रिपीट व्हाट प्रेसिडेंट बाइडेन डिड इन अफगानिस्तान, क्योंकि अगर वो इसी किस्म की कोई ह्यूमिलिएशन होती है अमेरिकियों की, तो फिर तो वो तो बाइडेन को बहुत ज्यादा हार्शली क्रिटिसाइज करते रहे, ओके, तो वो क्या डिफेंड करेंगे। अब इलेक्शन नवंबर में आ रहे हैं, उनकी जो रेटिंग है वो बिल्कुल नीचे गई हुई है, 30% या 36% है। हाँ जी, तो देखिए, मेरा साथ साथ ये है कि मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो उनका ओवल रूम है उसमें जो प्रीडोमिनेंट मेरा ख्याल है जो उनके एडवाइजर्स हैं, राइट, वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, यानी कि इजराइल इजराइल से। जी, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।